और दोस्तों वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सीलेंस चयन परीक्षा के यह 5वां लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम अनेकार्थी शब्द और एक शब्द में उत्तर कैसे देते हैं और साथ ही लेखक एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अनेकार्थी जो शब्द होते हैं वो होते क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि अनेकार्थी शब्द होते क्या है। तो दोस्तों कई बार हम एक बड़ा सा वाक्य बोलते हैं, परंतु उस पूरे वाक्य का अर्थ एक शब्द में हम दे सकते हैं, तो ऐसे ही हम शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े से बड़े शब्द को हम एक शब्द में उसका उत्तर दे सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारे अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे, परंतु हम इसमें उन्हीं शब्दों को ज़्यादा फोकस रखेंगे जिनको एक्सीलेंस चयन परीक्षा ने पूछा है या फिर पूछने की आशंका ज़्यादा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, अधिक व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अधिक व्यय करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उल्टा क्या होता है कि जो कम व्यय करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मितव्ययी कहा जाता है। मतलब जो अधिक व्यय करे उसे अपव्ययी और जो कम मतलब व्यय करे उसे मितव्ययी। अब यहाँ समझ में आता है तो व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च, है ना। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अपने काम को तत्परता से करने वाले को क्या बोलते हैं? उसे हम कर्मपरायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मपरायण। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक्सीलेंस चयन परीक्षा में बहुत साल से पूछा जाता है। ये मतलब सब इसमें हर कहीं कहीं ना कहीं इसे पूछा, बहुत बार पूछा गया भी है कि आखिरकार जो अपना ही लाभ देखना चाहे, मतलब हर चीज़ में सिर्फ अपना ही लाभ देखे, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? स्वार्थी। शायद ये दोस्तों 2022 में या फिर 2020 के समथिंग ये पूछा गया था कि अपने द्वारा लिखी गई जीवन गाथा को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम आत्मकथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आत्मकथा बोलते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी ही कहानी को लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों उपकार ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? उसे हम कृतघ्न बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कृतघ्न। मतलब जो अपना उपकार नहीं मानता उसे हम कृतघ्न बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसे अल्पभाषाई बोलते हैं। मतलब जो अपनी भाषा का कम प्रयोग करे, मतलब अल्पभाषाई उसे बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कि जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके लिए क्षमा उसे ना किया जा सके, उसे हम अक्षम्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षम्य बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय बोलते हैं। ये कई एक्सीलेंस चयन परीक्षा में कई बार आ चुका है कि जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं दोस्तों अद्वितीय, है ना। आप इस शब्दों को नोट करते जाइए, जिन्हें हम इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल रहे हैं उन्हें आप अच्छे से मतलब पढ़ के जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हैं और आने की इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? जो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं दोस्तों जिज्ञासु। उसे क्या बोलते हैं हम? जिज्ञासु। कई बार कोई व्यक्ति दोस्तों किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलता है उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। मांस खाने खाने वाले को मांसाहारी और ना खाने वाले को शाकाहारी बोला जाता है ना। इन्हें आप क्या है कि अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये एक्सीलेंस चयन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो कम भोजन करने वाले को क्या बोलते हैं? उसे स्वल्पाहारी बोला जाता है। मतलब जो भोजन को कम खाता है, यानी कम खाना खाने वाले को हम क्या बोलते हैं? स्वल्पाहारी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों घोड़े बांधने के स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल। ये शायद 2019 में पूछा गया था कि घोड़े बांधने वाले को क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। जहाँ घोड़ा बनता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है कि जो कठिनता से प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ। मतलब जिसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोला जाता है। जो अधिक बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं?
वाचाल। जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठनीय बोलते हैं। यह भी कई बार एक्सीलेंस में देखा गया, जिसे पढ़ा ना जा सके या फिर जो पढ़ने योग्य ना हो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं दोस्तों। मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके या जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपठनीय। उसे हम क्या बोलते हैं, अपठनीय। ये वर्ड एक्सीलेंस चयन परीक्षा में आ चुका है ना। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं आगे और क्या है। जो दया करने योग्य ना हो उसे हम दयनीय बोलते हैं, मतलब जिसे दया ना किया जा सके, है ना, ये सभी क्या है, दयनीय होते हैं। एक ऐसा जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। और एक वर्ड और है दोस्तों जो इस श्रेणी में नहीं है, जो कभी ना मरता हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अमर। मतलब जो कभी ना मरता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अमर, है ना। तो ये सब जो वर्ड हैं दोस्तों, मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं वो सभी आपको बता दिए। इनमें से दो और इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ जो लिखे हुए हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोला जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोला जाता है। ये भी आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी है। और एक और ये रहा कि हर स्थान पर उपस्थित रहने वाले को सर्वव्यापी कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति हर स्थान पर उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों।